अब देखो कहानी की शुरुआत में ही ना बड़ी बहन बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसका छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ जो है एक दोस्त होता है उसी के साथ जो है मूवी देख रहा था घर पे आके। तो उसकी बड़ी बहन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है उसके छोटे भाई पे। तो छोटा भाई कहता है देखो मेरा टर्न था आज मूवी देखने के साथ दोस्तों का, तो तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर उसकी बहन काफ़ी गुस्से रहती है, बड़ी बहन रहती है, कहती है देखो मैं अपने दोस्त के साथ आई थी मूवी देखने, लेकिन तुम हर टाइम जो है यहीं पे बैठ करके एनीमे देखते हो। तो गुस्से में जो है वो चली जाती है। अब यहाँ पर उसका भाई जो है राहत की सांस लेता है। तो उसका दोस्त कहता है कि ये कौन है, क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है, बहुत ही क्यूट लग रही है। तो यहाँ पर जो उसकी जो दोस्त होती है वो कह रही है कि तुम्हारा छोटा भाई बहुत क्यूट लग रहा है। लेकिन भैया ये दोनों के दोनों एक दूसरे से भैया बहुत नफरत करते हैं, कहते हैं कि वो क्यूट लग रही है और वो क्यूट लग रहा है, दोनों ही बहुत नफरत। तो इससे पता चल जाता है कि भैया ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते, प्यार मोहब्बत नहीं करते, दोनों एक दूसरे से दुश्मनी है इनकी। लेकिन बचपन से ही भैया इनकी दुश्मनी रहती है, बचपन में खेलते कूदते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं भाइयों बहनों की तरह। तो ऑफकोर्स तो इनकी हमेशा से बनती नहीं थी, आपस में बनती नहीं है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी बड़ी बहन रहती है तो ऑफकोर्स बनती नहीं है। यही सब दिक्कत होती है। एक दिन क्या होता है ना कि बारिश का मौसम हो रहा था। तो बारिश में क्या हो रही है कि उसकी बहन भीग उग जाती है। तो जैसे ही वो घर पे आती है तो भैया देखती है कि भैया उसका जो भाई है बिना कपड़ों के, और वो भी दमदार लग रहा था। मतलब बॉडी तो भाई छोटे भाई ने बना रखी है मस्त वाली, कोई भी फिदा हो जाएगी। मतलब उसके छोटी बहन भी मतलब बड़ी बहन होती है ऑफ कोर्स। तो बड़ी बहन भी भैया देख करके पहले तो सोचती है कि ये बॉडी, ऐसी बॉडी मेरा छोटा भाई कैसे बना सकता है। पहले तो वो जाके उसके पास मतलब उसके करीब पहुंचती है और देखती है कि भैया क्या ही मतलब ये तुम्हारी बॉडी है। तो उसका भाई कहता है मुझे पता है तुमको क्या चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स। तो मतलब अब सीधा सीधा तो उसकी बहन नहीं ना बोलेगी, बड़ी बहन रहती है तो नहीं बोलती है। तो कहती है कि देखो तुम्हारी बॉडी तो भैया बहुत मस्त लग रही है, मतलब तुमने बना रखी है मज़ेदार दमदार वाली बॉडी। तो कहता है, तो उसका भाई कहता है सटाप, निकल चल इधर से, चल भाग इधर से। तुरंत उसको तुरंत भगा होगा देता है। अब उसकी बड़ी बहन जो होती है भैया अपने कमरे में जाती है। अकेले होने का यही तो दिक्कत है, अकेले में दिमाग इधर उधर बहुत जाता है भैया। और तो उसकी बड़ी बहन का भी दिमाग थोड़ा डिस्टर्बिंग में जा रहा था, मतलब अलग साइज़ में जा रहा था। अब उसके छोटे भाई का बॉडी देख ली थी तो ऑफ कोर्स बार बार उसी का याद आ रहा था कि क्या बॉडी बनाई है, मतलब मेरी कमजोरी है ऐसी बॉडी। मतलब उसकी बड़ी बहन को भैया ऐसी बॉडी वाले लड़के पसंद आते हैं। तो ऑफ कोर्स तो उधर छोटा भाई उसके गेट पे कह रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट उठाई है क्या, मैंने सुना स्कूल में तुम्हें चोट आई थी। तो यहाँ पर सिद्धा भैया घुस जाता है कमरे में। अब उसकी बड़ी बहन तो भैया गुस्सा जाती है, तुरंत तकिए उठाती है, मार देती है। कहती है जब भी आया करो तो बता के आया करो, अंदर नॉक किया करो कि मैं अंदर आ रहा हूँ, ऐसे किसी के कमरे में नहीं घुसते। तो उसका बड़ा भाई मतलब छोटा भाई कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पर बड़ी बहन कहती है हाँ चोट तो आई है, मतलब उतनी बड़ी डील नहीं है, लेकिन ठीक है चोट आई थी, थोड़ी बहुत चोट आई है, अगर तुम चाहो तो मसाज कर सकते हो अगर बढ़िया से। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मसाज करूँगा मैं तुम्हारा, वो भी हाँ मसाज करने आया हूँ मैं तुम्हारे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसका। तो उसकी बड़ी बहन बहुत मनाती है, कहती है कि तुम मसाज कर देते तो मेरा चोट जो है ना भैया ठीक हो जाता, मतलब बहुत गहरी चोट लगी है, अंदरूनी चोट है एकदम। तो यहाँ पर वो मनाती है अगर तुम मसाज कर दो तो मज़ा आ जाना। तो मज़ा तो आने वाला है भाई, अब आएगा मज़ा। तो उसका छोटा भाई कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी मसाज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत तुम रिक्वेस्ट कर रही हो तो चलो ठीक है, ठीक है मैं कर देता हूँ मसाज। उसके बाद अपनी बड़ी बहन का मसाज करता है भैया, मज़ा आ जाता है देख करके। मसाज चल रही थी अंदर से, वो भी हम देख सकते हो भैया, मतलब मज़ा है भाई। और मसाज करते करते हाथ वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, गलती से इधर उधर कुछ बड़े चीज़ टच हो जाते हैं, हो जाता है कभी कभी गलती से। तो यहाँ पर उसका छोटा भाई भैया कह रहा था कि कितना सॉफ्ट है, मतलब ऑफ कोर्स सॉफ्ट तो होता ही है ऑफ कोर्स, आपने टच नहीं किया तो आप क्या बताओगे। तो ऑफ कोर्स तो यहाँ पे क्या होता है ना कि तो उसको अपनी जवानी याद आती थी, जब छोटा रहता है तो अपनी बड़ी बहन के साथ खेला करता था, उसकी बड़ी बहन उसे उठा लिया करती थी। लेकिन आज ज़माना चेंज हो गया है, आज छोटा भाई उठा सकता है इसको, मतलब नल्ली को उठा सकता है, मतलब छुट्टी है तो मतलब बड़ी है तो क्या हो गया, उठा तो सकता है। उसका छोटा भाई अब दमदार हो गया भाई, बॉडी उस पर बना रखी है तो ऐसे लड़कियों को तुरंत फटाक से उठा सकता है।
गोदी में उठा सकता है। तो यहाँ पर भैया पहले तो मसाज करता है एकदम मज़ेदार तरीके से, एकदम मसाज थोड़ा सा उल्टा सीधा होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा तो है लेकिन। तो भैया मसाज में थोड़ी सी चूक हो जाती है। अब यहाँ पर लड़की मतलब उसकी बड़ी बहन को भी रहा नहीं जाता है मसाज चूक होने के कारण। तो बड़ी बहन कहती है कि ये क्या हो रहा है, और उसका छोटा भाई इसी का भरपूर फ़ायदा उठा देता है। मतलब मसाज में मसाज करना स्टार्ट कर देता है, मसाज में मसाजी शुरू हो जाती है इन दोनों की, और कहानी थोड़ी सी लॉन्ग वाइल्ड होने स्टार्ट हो जाती है भैया, मज़ेदार एकदम। अब उसका छोटा भाई उसको देखता है और वो उसको देखती है और कहता है कि चलो कुछ काम उम किया जाए, मतलब जैसे वर्कआउट किया जाए, वर्क जो होता है ऑफ कोर्स भाई बहन के बीच का एक वर्क होता है। तो वो दोनों करने की बात हो रही थी, स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर के बीच में होता है ना जो चीज़, आपने क्रोम पे देखा होगा, स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर आप सर्च करो एंड देन आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो वही चीज़ होता है, अपनी बड़ी बहन को रुलाना शुरू कर देता है भैया, गहराई में पहुंच जाता है, ज़्यादा डीप में पहुंच जाता है और रुलाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ भैया उसके मॉम डैड जो थे वो आने की कोई खबर नहीं थी, तो वो आ ही नहीं रहे थे, मतलब उनको आज आना था लेकिन आए नहीं। टाइम बीत जाता है, यहाँ पे आना था लेकिन आते नहीं है। तो यहाँ पर अब लड़की सोचने लगती है मॉम डैड भैया मतलब कि कल भी नहीं आएंगे, मतलब कि कल भी मॉम डैड नहीं आने वाले हैं घर पे, इनको पता चल जाता है। अब ये दोनों घर पे अकेले एक साथ रहेंगे, मतलब कि इतना कुछ होने के बाद, मसाज वसाज बढ़िया से देने के बाद भी फिर भी मौका एक दिन का और मौका इनको मिलने वाला है। अब लड़की भैया बहुत चिंतित रहती है, हम लोग करेंगे क्या, करना क्या है, बहुत कुछ करना है, आपके साथ छोटा भाई है ख्याल रखने के लिए, तो दिक्कत कहाँ आ रही है। ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि मतलब छोटा भाई, सॉरी मैं बार बार बड़ा भाई कह रहा हूँ, मतलब उसका बड़ा है तो इसका क्या मतलब, बड़ा भाई थोड़ी ना होगा, बड़ा है तो छोटा भी, तो छोटे का भी बड़ा हो सकता है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर कहानी जो है आगे बढ़ जाती है और भैया बहुत कुछ हो जाता है। अब अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा ना, अब अगला एपिसोड जो आएगा उसमें भैया कहानी थोड़ी से और वाइल्ड जाएगी, इन दोनों के बीच की कहानी थोड़ी और वाइल्ड जाएगी, क्योंकि आज के दिन भैया मम्मी पापा घर पे नहीं होने वाले हैं। फिर आज क्या होगा भैया आपको पता है। तो यहाँ पर भैया बहुत कुछ होगा। तो कल के बारे में ये दोनों बात कर रहे थे और ऑफ कोर्स कल बहुत कुछ हुआ था, आपने देखा ही था, मतलब आज ही की एपिसोड में ऑफ कोर्स देखा था बहुत कुछ। तो कल जो एपिसोड लाऊंगा ना भैया वो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, उसका बहुत मज़ा आएगा उसमें भैया दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है, हाथापाई हो जाती है और बीच बीच में बहुत कुछ चलता रहता है। कभी कभी तो मतलब फाइट थोड़ी सी वाइल्ड हो जाती है, कभी लड़की उसके ऊपर तो लड़का कभी उसके ऊपर, मज़ा आने वाला है। तो जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊँगा, मज़ा आएगा उसमें। तो आपको जाना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपका कई दिनों तक आपने व्रत रखा हो, तो हो सकता है व्रत जो है टूट जाए कल मैं तोड़वा के रहूँगा व्रत, आपका व्रत टूट जाएगा। अगर आपने कंट्रोल करके रखा है तो व्रत तोड़वा दूंगा मैं, कल तोड़वाने वाला हूँ, पक्का बता रहा हूँ भाई। अब भैया ये गोदी उद्दी में कल उठाने वाला है एपिसोड में, तो कल बहुत मज़ा आने वाला है। अब गोदी में उठा के क्या करेगा क्या नहीं करेगा ना, वो तो कल के एपिसोड में पता चलेगा। अब तब तक के लिए भैया बाय बाय, नमस्कार, अपना ख्याल रखा करो और बाथरूम में थोड़ा कम जाया करो।